कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 5 भाई कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। इसका फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कैसे हम किसी फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी पहचानेंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी पहचानेंगे। सिंपल आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे पहचानेंगे और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे पहचानेंगे, इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करना है, सब कुछ समझेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो उसको डिटेल में समझना भाई एंड मेरे साथ बन जाओ, सीट बेल्ट बांध लो। आप स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन आता है और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन आता है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज 5.1 में यही पहचानना है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो देखो कॉन्टिन्यूटी फंक्शन क्या होता है, हमारा ग्राफ विदाउट ब्रेक, ठीक है। कोई भी ग्राफ अगर हमारा ब्रेक नहीं हो रहा, बस चल रहा है, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन मतलब आपका ग्राफ विद ब्रेक, ठीक है, मतलब वो ब्रेक हो रहा है ग्राफ। तो यहाँ पे देखो आप कॉन्टिन्यूस ग्राफ में आप ये ग्राफ जा रहा है मेरा, ठीक है, ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये मेरा कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये भी ग्राफ गया ऐसे, फिर ऐसे गया, ठीक है। मतलब पेन आपका उठना नहीं चाहिए ग्राफ में, ठीक है। ऐसे गया मेरा, ऐसे गया, तो ये भी मेरा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो आपका डिसकॉन्टिन्यूस में देखो, ये ग्राफ मेरा यहाँ गया, फिर यहाँ से देखो, फिर ये ग्राफ टूट के फिर यहाँ हुआ, ब्रेक हुआ ना, तो ये मेरा डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये ग्राफ मेरा ऐसे गया, बट यहाँ से फिर दोबारा देखो टूट के फिर ऐसे गया, ठीक है। तो ये भी मेरा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के ग्राफ है ये हमारे एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ग्राफ है ये हमारे। एक चीज समझो पहले, तो जितने भी फंक्शन होते हैं सबका ग्राफ बनाया जा सकता है, ठीक है। सबका ग्राफ बनाया जा सकता है। तो बेसिकली आपको जो फंक्शन है उसका ग्राफ बनाओगे, तो अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है, टूट नहीं रहा, तो वो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। अगर टूट रहा है फंक्शन का ग्राफ, तो अगर वो हमारा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अभी तक कुछ समझ नहीं आया, सिंपल भाषा में समझो कि आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस निकालना है, ठीक है। उसको कैसे निकालना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप समझो, देखो कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट, ठीक है, या तो आपका एक पॉइंट से कॉन्टिन्यू होगा ग्राफ, या फिर आपका डिसकॉन्टिन्यू होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से फिर मेरा यहाँ से कॉन्टिन्यू हो गया, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यही आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखो ये यहाँ से यहाँ गया, इस पॉइंट से फिर मेरा क्या डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है, यहाँ से टूट के यहाँ से हुआ, तो ये मेरा डिसकॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यही दो कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। आपका कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट क्या है, अब फंक्शन एफ, ठीक है, जो फंक्शन है आपका एफ इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू में ए, ठीक है। ये जो पॉइंट है जहाँ से कॉन्टिन्यूस हुआ, ठीक है, ये आपका मान लो एक्स इक्वल टू में ए, ठीक है, ए पॉइंट है जहाँ से कॉन्टिन्यूस हुआ। तो आप फंक्शन एफ इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू में ए इफ आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, एल एच एल को आप क्या बोलते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए हो जाए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जो इससे पहले जो है आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, इसके बाद जो ये राइट हैंड लिमिट हो गया, और ये आपका एफ ऑफ ए हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका एफ ऑफ ए हो गया। तो ये आपका अगर बराबर आता है, यहाँ से वैल्यू बराबर आती है लेफ्ट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की और एफ ऑफ ए की, मतलब आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। एंड वही आपका क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट, मतलब अब फंक्शन एफ इज सेट टू बी डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू में ए पे आपका यहाँ से या तो डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ से टूट के यहाँ से भी जा सकता है। तो ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस होगा जब जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल एफ ऑफ ए, मतलब इनमें से कोई सा भी अगर एक भी नॉट इक्वल होता है ना, एक भी वैल्यू अगर अलग आ जाती है, ठीक है, फंक्शन की, तो आपका वो क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड डिसकॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो बस इतना समझो कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है क्या है, आप समझो कैसे निकालते हैं हम किसी फंक्शन का, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए अगर इक्वल आता है तो कॉन्टिन्यूस, अगर नहीं आता तो आपका डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो आखिर ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए निकालेंगे कैसे, इसको समझो। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरा इक्वल में राइट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट, ठीक है, लिमिट आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू में ये जो आपका ए पॉइंट है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ए से कम पॉइंट लिया आपने, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जिसका हमें निकालना है, ठीक है। ये आपका इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ठीक है, ए प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट में आपका ए से ज़्यादा, ओके। फंक्शन में आप पुट करोगे एफ ऑफ एक्स में, ये इक्वल आता है, इक्वल में आपका एफ ऑफ ए, आपने डायरेक्ट ए पॉइंट ही पुट कर दिया जहाँ से आपका कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ये आपने पुट कर दिया। अगर ये मेरा इक्वल आता है तो भाई मेरा कॉन्टिन्यूस होगा, अगर नहीं आता तो डिसकॉन्टिन्यूस। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको करना है ये चीज़, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं इसलिए फंक्शन में ए माइनस में एच लेंगे, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ क्या है ये, ठीक है। इक्वल में आपका लिमिट
राइट हैंड लिमिट के लिए h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में ए माइनस एच और राइट हैंड लिमिट में ए प्लस एच इक्वल में आपका एफ ऑफ ए। बेसिकली अगर ये मेरा इक्वल आ जाता है, यहाँ से ये वैल्यू निकाली मैंने यहाँ से, और ये वैल्यू निकाली यहाँ से, और ये वैल्यू जो निकाली यहाँ से फंक्शन का इक्वल आ जाता है, तब आपका बेसिकली कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो ये आप समझो अब ये है क्या बेसिकली। h टेंस टू 0 मतलब क्या है? h टेंस टू 0 मतलब यही कि भाई आपका ये जो है, जैसे यहाँ पे देखो ग्राफ में मेरा यहाँ गया मेरा पॉइंट, यहाँ गया, ठीक है। ये मेरा कोई पॉइंट जो है आपका, ये क्या है आपका ए है, ओके, जहाँ से कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे मान लो ये आपका क्या है, ए पॉइंट है, ओके। ये नीचे जाएगा तो, एंड यहाँ से देखो इससे पहले आपका क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, एंड इससे बाद क्या आपका राइट हैंड लिमिट, ओके। एंड अब देखो यहाँ पे आपका, अगर मैं यहाँ पे ए माइनस एच क्या हुआ, ए से एच मीन आपका 0, ठीक है। एच का मतलब क्या है, आपने ऐसी वैल्यू रखी, इतनी कम वैल्यू रखी लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो वो 0 के ही बराबर है, ठीक है। 0 के बराबर मतलब एक तरफ से ये 0 ही हो गया, तो यहाँ से देखो ये अगर मैं 0 होगा ये एक तरफ से, तो ए माइनस में एच की जगह 0 होगा, तो यहाँ से एफ ऑफ ए ही होगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे भी देखो ये 0 होगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, और यहाँ पे देखो आप अगर 0 रखोगे तो एफ ऑफ ए प्लस में एच की जगह 0 रखोगे, यहाँ से भी देखो आपका एफ ऑफ ए ही आएगा, और ये तो आपका एफ ऑफ ए है ही, ठीक है। तो बेसिकली आपका मीन कॉन्टिन्यूस जब भी होगा भाई, जब आपका जो है ये एच ऐसी वैल्यू है 0 है एक तरफ से, जब भी आपका ये 0 होगा तभी तो आपका एक पॉइंट पे यहीं पे वैल्यू आएगी, ठीक है, जिससे ये यहाँ से टूटने से बच जाएगा, और यही पॉइंट से फिर यहाँ से कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली यही करना है, एच आपको इतनी कम वैल्यू लेनी है कि 0 के बराबर होगी वो, ठीक है। एंड बेसिकली अब यहीं से करना है हमको शुरू। तो कैसे करना है, देखो यहाँ से आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और ये एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमको करना है, अगर ये इक्वल आता है तो आपका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, नहीं आता तो आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक अगर कुछ भी नहीं समझ आया ना, तो आप देखना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप हम क्वेश्चन जब करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं कुछ। तो देखो एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। तो इसको समझो कैसे इसमें करना है, हमें क्वेश्चन दिया कैसे होगा, हम सब में तो ग्राफ बना के देख नहीं सकते ना भाई, ये कॉन्टिन्यूस है, ब्रेक हो रहा है तो डिसकॉन्टिन्यूस है, नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट फंक्शन दिया होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट, ये वाला करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए, ठीक है। इसको समझाता हूँ भाई क्या है ये बेसिकली, आपको देखो ये दिया है, इसका सॉल्यूशन करना है मेरे को। यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एफ, फंक्शन एफ गिवन बाय आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 2x प्लस में 3, ये फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज, यहाँ पे देखो ये फंक्शन दे दिया एट एक्स इज इक्वल टू में 1 पे हमें चेक करना है, ठीक है, कि ये कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने बोलता ना ये पॉइंट दे देगा आपको, जैसे यहाँ पे ये एट यहाँ पे देखो यहाँ से कॉन्टिन्यूस हुआ एक्स इज इक्वल टू में ए पे, वैसे ही आपको ये पॉइंट दे देगा एट एक्स इक्वल टू में 1 पे, आपको बोल रहा है कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, तो हमको यही चेक करना है। तो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 2x प्लस में 3, ठीक है। एंड हमें चेक किस पे करना है, एट एक्स इक्वल टू में 1, ठीक है। तो ये आपका देखो एक्स इक्वल टू में आपने ये 1 है, ये आप क्या लोगे, ए के बराबर लोगे, ठीक है, क्योंकि हमें चेक क्या करना है बेसिकली, अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल आ जाता है मेरा राइट हैंड लिमिट, ओके, इक्वल आ जाता है एफ ऑफ ए, तो मेरा चेक हो जाएगा कि भाई ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो इसको चेक करना है आपको बेसिकली। तो आपको जो जिस पे बोलेगा ना, जिसको जैसे एक्स इक्वल टू में 1 पे बोला कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो आपको एट एक्स इक्वल टू में 1 जो है वो आपको ए पॉइंट लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी में वैसे सी पॉइंट लेके कर रखा है, बात बराबर है, ए लो या सी लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पहले चेक करना है, यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ ए की जगह क्या है मेरा 1 है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 निकालोगे मैं, तो एक्स की जगह आपको फंक्शन में ना एक्स की जगह आपको 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो 1 पुट करो भाई, फंक्शन में आप 1 पुट करोगे तो बेसिकली सॉरी ये आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2x की जगह 1 पुट करूँगा मैं, प्लस में आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई 1 आपका 2 प्लस में ये 3, तो ये कितना आ गया मेरा, एफ ऑफ ए मेरा आ गया, एफ ऑफ 1 मेरा आ गया 5, ठीक है। तो अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, हमने तो अभी एफ ऑफ ए निकाला है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं भाई। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बता रखा हूँ क्या करना है आपको, बेसिकली आपको ये करना है, लिमिट h टेंस टू 0, अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है तो a माइनस में h लेना है, ठीक है, फंक्शन में। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, फंक्शन में a माइनस में h, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको करना क्या है, ये जो a माइनस एच है, आपको a की जगह वैल्यू क्या है मेरी, a की जगह वैल्यू है मेरी 1, ठीक है, a की वैल्यू 1 है ना,
तो इसकी जगह रख दो, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f, a की जगह वैल्यू रख दो 1, ठीक है। यही आपको करना है प्रोसेस, माइनस में h, ओके। एंड ये जो है आपका f ऑफ 1 माइनस में h, ठीक है, ये आपका फंक्शन में x की जगह पुट कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपका f ऑफ 1 माइनस में h ये x की जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुट कर दो फंक्शन में। तो यहाँ से देखो लिमिट h टेंस टू 0 एंड देखो पहले आपको h की वैल्यू पुट नहीं कर देनी, h लिमिट पुट नहीं कर देनी 0। जब आप पहले फंक्शन में पुट कर दोगे ये चीज़, उसके बाद आपको यहाँ पे h की लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो h टेंस टू 0, यहाँ पे मेरा इसको पुट कर दो, x की जगह पुट करना है, ठीक है। तो 2, यहाँ पे x की जगह 1 माइनस में h, ठीक है, प्लस में आपका 3। अब देखो अब क्या करो, लिमिट पुट कर दो h की जगह, ठीक है। तो 0 पुट कर दो, लिमिट, यहाँ पे लिमिट हटा दोगे, ठीक है। जब आप लिमिट पुट कर दोगे ना तो लिमिट हटा दोगे, ठीक है। तो लिमिट हटा दो, यहाँ पे 2 1 माइनस में h की जगह 0 पुट करना है, प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी मेरी, देखो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 2, इसके साथ 0 होगा तो 0, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 होगा तो 0 ही, ठीक है, प्लस में ये आपका 3, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका क्या 5, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई मेरी 5। एंड अब राइट हैंड लिमिट निकालो। अभी आपको दिख रहा है कि भाई मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया और एफ ऑफ ए भी मेरा 5 आया, ठीक है। ये तो मेरा बराबर आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक करो। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो राइट हैंड लिमिट के लिए हमको बस a प्लस एच ले लेना है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस में h, ठीक है। और a की वैल्यू आपको रख देनी है, यहाँ पे क्या है मेरी 1 है तो 1 रख दो। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस में h, ठीक है। एंड अब ये जो है आपका फंक्शन में जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या 1 प्लस एच पुट कर दो। तो पुट कर दो भाई इसको, लिमिट h टेंस टू 0 है, यहाँ पे पुट करोगे तो x की जगह आपको 1 प्लस एच रखना है। तो 2 यहाँ पे 1 प्लस में h, x की जगह प्लस में आपका 3, ठीक है। अब आप लिमिट यहाँ पे पुट कर सकते हो h की वैल्यू। तो बेसिकली आपका यहाँ पे जब पुट करोगे तो 2 1 प्लस में h की जगह 0 रख दो, लिमिट हटा दोगे, ठीक है, प्लस में 3। अब यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा तो प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका 5, ओके। तो आपको दिख रहा है कि भाई मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आया, राइट हैंड लिमिट भी 5 आया, और एफ ऑफ 1 या फिर आप इसे 1 भी कह सकते हो, एफ ऑफ ए भी कह सकते हो। तो एफ ऑफ ए भी मेरा 5 आया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा प्रूव हो गया हैंस कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आया राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल आया मेरा एफ ऑफ 1, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 1 मेरा एफ ऑफ ए ही है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 मेरा ये मेरा इक्वल आया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये जो है आपका फंक्शन बोला ना कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू में किस पे आपका 1 पे बोला था, तो यहाँ पे मेरा कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो यही आपको करना है। तो ये एग्जाम्पल 1 था। अभी ज़्यादा समझ भी नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल 2 है, इसको भी समझ लो। अभी जितना भी क्लियर नहीं हुआ आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको बोल क्या रहा है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ गिवन बाय ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है इस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू में 0 पे आपको कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। तो आपको वही करना है, ठीक है। तो देखो वही आपको करना है। यहाँ पे मेरे को फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू में 0, एट एक्स इक्वल टू में 0 पे। तो इसको क्या ले लेना है, ए ले लेना है, ठीक है। तो पहले एफ ऑफ ए निकालो। यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालोगे, आपको करना क्या है, यहाँ पे चेक करना है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ ए आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए निकालो। एफ ऑफ ए की जगह क्या है मेरा, यहाँ पे 0 है तो एफ ऑफ 0 निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन में पुट कर देना है 0 एक्स की जगह। तो यहाँ पे 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली आपका 0 ही आएगा। तो एफ ऑफ ए मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, लिमिट देखो लिमिट h टेंस टू 0, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ तो ए माइनस एच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ तो फंक्शन में ए माइनस में एच, ठीक है। तो करो भाई, देखो लिमिट h टेंस टू 0, ए की जगह आपको वैल्यू धर देनी है, 0 है तो 0 धर दो, ठीक है। तो फंक्शन में ए की जगह 0 धर दी, 0 माइनस में एच, ठीक है। अब इसको क्या आपको पुट कर देना फंक्शन में, ठीक है, एक्स की जगह। तो पुट कर दो भाई, लिमिट h टेंस टू 0 एंड ये आप पुट कर दो इसमें। तो यहाँ पे पुट करूँगा तो आप फंक्शन यहाँ पे एक्स की जगह 0 माइनस में एच का
स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये एक्स की जगह मैंने पुट करा, उसका स्क्वायर था, स्क्वायर हो गया। एंड अब क्या करना है आपको, ये जो आपकी लिमिट है इसको पुट कर सकते हो, ठीक है। तो पुट कर दो भाई, तो लिमिट पुट करो तो लिमिट हट जाएगी मेरी जीरो, माइनस में एच की जगह मुझे जीरो पुट करना है, उसका स्क्वायर, यहाँ पे जीरो माइनस में जीरो तो आपका जीरो ही होगा, तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी जीरो आ गई एंड एफ ऑफ ए भी मेरा जीरो आया। राइट हैंड लिमिट चेक करो भाई, राइट हैंड लिमिट में लिमिट आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में ए प्लस में एच लेना है फंक्शन में, ठीक है। तो एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस में एच, ओके। तो करो इसको, देखो आपको लिमिट एच टेंस टू ए की जगह वैल्यू धर दो जीरो, तो फंक्शन में आपको ए की जगह जीरो प्लस में एच, ठीक है। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में, तो आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये पुट करोगे तो आपका जीरो प्लस में एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिमिट आप पुट कर सकते हो, अब तो लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, अब जीरो प्लस में एच की जगह जीरो का स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और तुम्हारा एफ ऑफ ए तीनों जीरो आया है, तो आपका बराबर हो गया। हैंस आप कह सकते हो कि हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ जीरो, ठीक है, जिसको हम एफ ऑफ ए भी बोल रहे हैं। तो एफ ऑफ जीरो आपका बराबर आया, ठीक है। एंड यहीं से आपका क्या हुआ कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है इस कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू में जीरो पे, ठीक है, एक्स इक्वल टू में जीरो पे। तो ये मेरा एग्जाम्पल 2 भी है, ठीक है। अब इतना आपको क्लियर हुआ होगा, अभी और क्लियर नहीं हो तो अभी और क्वेश्चन करते हैं भाई, समझ आ जाएगा आपको, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा भाई, सब कुछ डिटेल में पहले बताऊंगा, जब तक नहीं आएगा आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है आपका, इसको भी समझो तो कैसे करना है। बेसिकली अब आपको क्लियर कराने के लिए और अलग अलग तरह से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसलिए आप करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, आपका इज इक्वल टू में मोड एक्स है एट एक्स इक्वल टू में आपको जीरो पे चेक करना है। तो पहले आप इसको मोड एक्स को कैसे लिख सकते हो, तो फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स है, मोड एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे मेरा माइनस एक्स होगा जब आपका क्या, आपका इफ एक्स इज इक्वल टू में लेस देन जीरो होगा, और प्लस का एक्स होगा आपका जब आपका इफ एक्स इक्वल टू में ग्रेटर देन और इक्वल जीरो होगा, ठीक है। मोड एक्स को हम ऐसे खोल के लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखो आपका जीरो से कम पे माइनस वाली वैल्यू पे आपका माइनस होता है, ठीक है। एंड जीरो से ज़्यादा या जीरो के इक्वल में आपका पॉजिटिव होता है मोड एक्स, ठीक है। तो ये है मेरा। एंड अब देखो यहाँ पे आपको चेक किस पे करना है, आपको एट एक्स इक्वल टू में जीरो पे। तो करो, देखो करना वही है आपको, एट एक्स इक्वल टू में आपको जीरो पे चेक करना है, इसको ए लोगे, ठीक है। एफ ऑफ ए निकालोगे पहले, चेक वही करना है ना कॉन्टिन्यूटी के लिए, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में आपको राइट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ ए, ठीक है। ये चेक करना है भाई, तो चेक करो, देखो एफ ऑफ ए निकालूंगा मैं, तो एफ ऑफ ए की जगह मेरा क्या है, जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो निकालो। तो देखो एफ ऑफ जीरो एक्स इक्वल टू में आपका जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ना ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, मतलब एक्स आपका ग्रेटर देन भी है इक्वल भी है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू में आप जीरो रख रहे हो, तो आपको कौन सा फंक्शन लेना है यहाँ पे, ये वाला लेना है, ठीक है। यही आपको समझना है, दो फंक्शन है, दो में से कौन सा लेना है। अगर मैं जीरो के इक्वल ले रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन लेना है, तो यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे जीरो पुट करूँगा मैं, एक्स की जगह, तो जीरो पुट कर दिया मैंने, तो यहाँ से तो मेरा एफ ऑफ ए क्या जीरो ही आ गया, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट करो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या वही करना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको फंक्शन में ए माइनस एच लेना है, ठीक है। तो करो ये, देखो ए माइनस एच है, पहले ए की जगह क्या आपका जीरो, तो रख दो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे ए की जगह आपका जीरो माइनस में एच, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, ये फंक्शन में पुट करना है, बट आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको, अगर मेरा यहाँ पे ए माइनस एच, ठीक है, मतलब जीरो से कम ले रहा हूँ ना मैं, जीरो से कम लूँगा, तो यहाँ पे देखो आपको ये वाला फंक्शन लेना है, ठीक है। जीरो से माइनस हो रहा है ना आपका एच, तो यहाँ पे आपको जीरो से कम वाला लेना है, तो ये वाला लोगे, ठीक है फंक्शन। तो वही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ये है कि लेस देन वाला होगा वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट वाला होगा, ग्रेटर देन वाला होगा वो आपका राइट हैंड लिमिट वाला होगा, ठीक है फंक्शन। अब देखो, तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ ये जीरो माइनस में एच आपको इस वाले फंक्शन में पुट करना है, तो करो, ये आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, एंड इसमें पुट करो तो देखो माइनस बाहर है, माइनस रहने दो, एक्स की जगह मुझे जीरो माइनस एच पुट करना है, तो जीरो माइनस में एच, ठीक है। तो ये पुट करा मैंने, एंड यहाँ से मेरा क्या आएगा बेसिकली, तो यहाँ से देखो आपको अब जीरो, ये जो एच टेंस टू जीरो आपको जीरो लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, तो माइनस में आपका जीरो माइनस में जीरो, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिकली जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा जीरो आ गया। एंड अब राइट हैंड लिमिट चेक करो, राइट हैंड लिमिट के लिए वही लिमिट एच टेंस टू जीरो, आपको फंक्शन में ए प्लस एच लेना है, ठीक है।
तो अब ए की जगह वैल्यू धर दो 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। फंक्शन में आपका ए की जगह 0 प्लस में h, एंड ये देखो आप 0 से ज़्यादा जा रहे हो, ठीक है, प्लस में h, तो आपको ग्रेटर देन वाला लेना है, x ग्रेटर देन आपका ये वाला फंक्शन लेना है, ठीक है। तो ले लो भाई। तो यहाँ पे आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये वाला जो है आपका इस वाले फंक्शन में पुट करना है, तो 0 प्लस में आप h पुट करोगे x की जगह, ठीक है। एंड आप लिमिट आप पुट कर सकते हो, तो लिमिट पुट करोगे तो मैं यहाँ पे 0 प्लस में 0, ठीक है। एंड यहाँ से मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए मेरा तीनों 0 आया, तो आप कह सकते हो कि भाई मेरा हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल में आपका राइट हैंड लिमिट, इक्वल में आपका एफ ऑफ 0, ये जो 0 है एफ ऑफ ए मतलब 0 ही है, तो ये मेरा इक्वल आया, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई जो आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये जो मोड एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू में आपका यहाँ पे 0 पे, ठीक है। तो 0 पे आपका कॉन्टिन्यूअस है। ये था आपका एग्जाम्पल 3। अब भाई नए नए एग्जाम्पल करेंगे एनसीईआरटी के, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल 4 है, इसको समझो। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, आपको ये फंक्शन दे दिया, ठीक है। आपको वो बता रहा है, इसको मतलब शो करना है कि भाई आपको इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इस पे एक्स इक्वल टू में 0 पे आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। फंक्शन में आपको देखो दो फंक्शन दे रखा है, आपको एक्स की क्यूब प्लस में 3 जब लेना है जब आपका एक्स नॉट इक्वल में 0 हो, एंड 1 लेना है जब आपका एक्स इक्वल टू में 0 लोगे, ठीक है। तो आपको चेक किस पे करना है, एक्स इक्वल टू में 0 पे, तो एट एक्स इक्वल टू में 0 पे यह आपका ए हो जाएगा। तो आपको एफ ऑफ ए निकालो पहले, एफ ऑफ ए की जगह क्या मेरा 0 ले रहे हो, तो एफ ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मेरा x की जगह यहाँ पे a की जगह मैं 0 ले रहा हूँ, x इक्वल टू में 0 पे आपका, तो कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा 1, ठीक है। तो 1 हो गया सिंपल, ठीक है। फंक्शन ले लिया, यहाँ पे पुट नहीं कर सकते x की जगह, तो ये सिंपल 1 हो गया, ठीक है। तो एफ ऑफ ए मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। एंड अब क्या चेक करना है हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपको a माइनस में h, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको a की जगह पहले वैल्यू धर दो, 0 है तो 0 रख दो, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपको 0 माइनस में h, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे 0 माइनस में h मतलब 0 के इक्वल नहीं है, 0 से कम है, तो आपका अगर देखो 0 के नॉट इक्वल है तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में दोनों में ये वाला फंक्शन लोगे आप, ठीक है। तो आपको 0 माइनस में h किस में, इस वाले फंक्शन में पुट करना, तो करो इसको। देखो यहाँ पे पुट करूँगा मैं, तो बेसिकली आपका लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 0 माइनस में h x की जगह पुट करना है, उसकी क्यूब है, क्यूब कर दो, प्लस में 3 है, ठीक है। एंड आप h की जगह वैल्यू धर दो, तो वैल्यू धर हुआ तो अब मैं लिमिट, तो यहाँ पे 0 माइनस में 0 हो जाएगा, h की जगह मैंने 0 धर दिया, इसकी पावर 3 थी, प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा कितना, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में 3 है तो 3 आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 3 आ गई, राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट मेरा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस में h, ओके। एंड देखो एक चीज़ आप पहले से ही ध्यान रख लो कि अगर आपका एक भी बराबर नहीं आता, ठीक है, एफ ऑफ ए मेरा कितना है, 1 आया, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या 3 आया, तो इक्वल है नहीं है, तो आप यहीं से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि भाई ये मेरा नॉट इक्वल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल एफ ऑफ ए, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि भाई ये मेरा फंक्शन मतलब प्रूव होता है कि नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू में 0 पे, ठीक है। बट आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है तो निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो आपको लिमिट ए की जगह पहले आप 0 रख दो, तो यहाँ पे एफ के फंक्शन में आपका 0 प्लस में h हो जाएगा। एंड अब देखो यहाँ पे क्योंकि आपका 0 प्लस में h 0 से ज़्यादा जा रहे हो, तो नॉट इक्वल आपका ले रहे हो, तो ये वाला फंक्शन ही लोगे, तो लो इसको, लिमिट h टेंस टू 0, तो इस वाले फंक्शन में पुट करोगे तो 0 प्लस में h की क्यूब, ठीक है, प्लस में 3, आप h की जगह 0 धर दो, आप लिमिट, ये लिमिट हट जाएगी अब, ठीक है। तो 0 पुट करोगे तो 0 प्लस में 0 का क्यूब, ठीक है, प्लस में 3, यहाँ से भी देखो ये 0 हो जाएगा, प्लस में 3 है, 3 आएगा। तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि भाई मेरा हैंस कह सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बट नॉट इक्वल क्या आपका एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ 0, जिसको आप एफ ऑफ 0 ही कह सकते हो, एक ही जगह 0 है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि भाई आपका एफ ऑफ एक्स जो है इज नॉट कॉन्टिन्यूस, सॉरी इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पे आपका 0 पे नॉट कॉन्टिन्यूस है, ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है।
तो ये था आपका एग्जाम्पल 4। आप करते हैं नया एग्जाम्पल, उससे और कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10 है, एंड जितने भी बीच के एग्जाम्पल छूटे हैं वो आप कर लोगे, ठीक है, वो सारे इजी है। तो जो कि मैंने सिखा भी दिया हूँ तो वो आप कर लोगे, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल समझो क्या बोल रहा है आपका, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, आपको डिफाइन कर रखा है एफ ऑफ एक्स जो है, दो फंक्शन दे रखा है ये और ये, ठीक है। ये वाला फंक्शन जब लेना है जब इफ एक्स लेस देन और आपका इक्वल 1 होगा, और ये वाला फंक्शन लेना है इफ एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पे बता ही नहीं रखा किस पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, कौन से पॉइंट पे। तो देखो आपको जब नहीं बताया होता ना, तो यहाँ पे जो ये है ना, आपको जहाँ पे बोला होता है इफ लेस देन इक्वल टू आपका 1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिस पे बोला है, ठीक है, उसी पे आपको चेक करना है कि इस पे हमारा कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। बाकी क्योंकि जितने भी पॉइंट है उन सब पे कॉन्टिन्यूस होगा, बस आपको ये जो पॉइंट है, ठीक है, जिस पे कंडीशन दिया होता है उसी पे आपको चेक करना है कि ये आपका यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो चेक करो भाई, सोल्यूशन एट आपको किस पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू में 1 पे, ओके, 1 पे चेक करना है। तो ये आपका ए ले लोगे, तो आपको चेक क्या करना है कॉन्टिन्यूटी के लिए, एफ ऑफ ए, ठीक है। आप एफ ऑफ ए निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे, चेक करोगे इक्वल आ रहा है तो सही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ ए क्या मेरा 1 है, तो एफ ऑफ 1, एंड देखो आपको 1 किस वाले फंक्शन में पुट करना है, यहाँ पे देखो जब मेरा एक्स लेस देन और इक्वल, देखो इक्वल भी है ना, एक्स इक्वल आपका 1, ठीक है, तो एक्स इक्वल आपका 1 ये वाला फंक्शन है तो ये वाला लोगे, ठीक है। तो इस पर आप 1 पुट करो, 1 प्लस में 2, एक्स की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, मेरा एफ ऑफ ए आ गया 3, ठीक है। एंड अब क्या चेक करना है हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, तो यहाँ पे लिमिट वही करना है आपको, एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए माइनस में एच लेना है, ठीक है। एंड ए क्या है मेरा 1 है, यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है, ए की जगह क्या है 1 है तो 1 रख दो। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए की जगह 1 माइनस में एच, ठीक है। तो देखो 1 से कम जा रहा हूँ तो आपका लेस देन इक्वल टू 1 भी आपका यही वाला फंक्शन लोगे, तो यही वाला ले लो, ठीक है। तो यहाँ से मेरा देखो लिमिट एच टेंस टू 0, आपको 1 माइनस में एच किस में पुट करना है, इस वाले फंक्शन में, क्योंकि लेस देन है, ठीक है। तो 1 माइनस में एच आपका ये वाला है, तो यहाँ पे पुट करो एक्स की जगह 1 माइनस में एच, ठीक है, प्लस में 2 है, प्लस में 2, एंड ये आपने रख दिया। अब एच की वैल्यू जो आपकी लिमिट है एच पुट कर सकते हो, तो लिमिट पुट कर दो यहाँ पे 1 माइनस में 0 एच की जगह प्लस में 2, ठीक है। एंड ये आपका 1 माइनस में 0 1 ही होगा, तो 1 प्लस में 2 आपका 3 हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 3 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करो, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करोगे, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच लोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो 1 रख दो। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस में एच, ठीक है। एंड 1 प्लस में एच, आप देखो 1 से ज़्यादा जा रहा हूँ मैं, 1 प्लस एच, तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन पे आपको ये वाला फंक्शन लेना है, तो ग्रेटर देन वाला ये वाला ले लो आप, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना, अगर ग्रेटर देन होगा वो आपका राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन होगा, और लेस देन होगा वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन, और जिस पे इक्वल लगा होगा वो भी आपका इक्वल मतलब एफ ऑफ ए वाला फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रखो आप इसको, लिमिट एच टेंस टू 0, ये वाला आप इसमें पुट करोगे, ठीक है, ये वाले में। तो एक्स यहाँ पे देखो एक्स माइनस 2 में आप ये एक्स की जगह पुट करो 1 प्लस में एच, ठीक है, माइनस में आपका 2, ओके। एंड आप सिंपल इस पर लिमिट आप एच इक्वल टू में 0 रख दो। तो यहाँ पे रखूँगा तो 1 प्लस में 0 माइनस में 2, यहाँ पे भी आपका 1 आएगा, तो 1 माइनस में यहाँ पे देखो आपका 1 माइनस में 2 है ना, तो यहाँ से आपका -1 आया है ना। तो आपको दिख रहा है कि भाई मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि, या फिर आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका इक्वल है एफ ऑफ ए के, एंड नॉट इक्वल है आपका राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो हैंस मुझे दिखा कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए आपका क्या है 1 है, तो एफ ऑफ 1, ओके, नोट इक्वल आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट के। तो मैंने आपको कहा था डिसकंटिन्यूटी के लिए आपका अगर एक भी इक्वल नहीं होता तो आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि फंक्शन जो आपका एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पे आपका किस पे चेक करा था हमने 1 पे, तो 1 पे, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है आपका इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, और करके लिख दे रहा हूँ मैं, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू में आपका 1 पे, ठीक है।
तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो, आपका दोनों तरीका सही है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10। इससे आपको ये पता चला आपको पॉइंट कौन सा लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा पॉइंट कौन सा लेना है। तो आप करते हैं नया एग्जाम्पल जिसमें आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई आपका एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13 समझ लो इसको। देखो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 11 तो पहले देख लो आप, ये आपका क्या है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, आपको दे रखा है यहाँ पे, और पॉइंट बताना है कौन कौन से पॉइंट पे आपका डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आपको किस पे बता सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स लेस देन आपका 1, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यही पॉइंट आपका डिसकंटिन्यूटी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1 पे आपको चेक करना है कि ये डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो अभी देखो, अभी सेम हमने एग्जाम्पल 10 जो है करा है, जिसपे हमने चेक करा था, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हुआ था एक्स इक्वल टू पे 1 पे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स प्लस में 2 आपका ये ना सेम है, एक्स इक्वल टू पे 1 पे आपका यहाँ पे 0 है, तो बस यही है, बाकी सेम है, ठीक है। ये आप कर लोगे, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपका 1 पे निकलेगा, ओके। सेम प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है, तो ये आप कर लेना। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट में आप ये वाला फंक्शन लोगे, राइट हैंड लिमिट में आप ये वाला फंक्शन लोगे, एंड एफ ऑफ ए पे आपका एफ ऑफ 1 पे आप ये वाला लोगे, ठीक है। तो वही है। आप देखो एग्जांपल 12 समझो। एग्जांपल 12 आपका जो है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, आपको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है कि नहीं है। तो फंक्शन दे रखा है आपको एक्स प्लस में 2 इफ एक्स लेस देन 0, और यहाँ पे देखो माइनस एक्स प्लस में 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, इक्वल आपका 0 दे रखा है, नहीं दे रखा, मतलब आपका जो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल जो है आपका नहीं दे रखा है, एक्स इक्वल टू पे आपका 0 पे, तो वहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है। बाकी आपको एक्स लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 0 पे है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दिख रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप याला लोगे, राइट हैंड लिमिट में याला, एफ ऑफ 0 नहीं ले सकते क्योंकि उस पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो आपको इस पर चेक करना है। देखो यही वाला सोल्यूशन कर देता हूँ मैं, पहले सोल्यूशन कर रहा हूँ एग्जाम्पल 12 का, ठीक है। तो 12 का कर रहा हूँ, यहाँ पे समझो। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही हमको चेक करनी है, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू पे आपको यहाँ पे 0 पे चेक करना है, वो भी क्या, इसको ये लोगे, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, क्योंकि आप इस पे तो चेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, इक्वल में 0 दे नहीं रखा, कौन सा फंक्शन है, ठीक है। डिफाइन ही नहीं है भाई, एक्स इक्वल टू पे 0 पे आप कौन सा फंक्शन लोगे, बस आपको इस पे चेक करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या करोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस में एच लोगे, ठीक है। तो ए की जगह आपका क्या है, 0 है, तो 0 रख दो। तो लिमिट एच टेंस टू फंक्शन में आपका 0 माइनस में एच, एंड इसको पुट कर दोगे आप। यहाँ पे देखो 0 माइनस में एच, आप 0 माइनस में एच में आला ये वाला फंक्शन लोगे, तो इसको लो। तो एक्स की जगह यहाँ पे धर दो 0 माइनस एच, 0 माइनस में एच, ठीक है। ये आपने 0 माइनस में एच धरा, प्लस में 2 था, प्लस में 2, एंड यहाँ पे लिमिट भी था ना, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो लिमिट में पुट कर दूंगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा तो आपका 0 माइनस में 0 प्लस में 2 है, यहाँ से मेरा आ जाएगा 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा आ गया 2, राइट हैंड लिमिट चेक करो। अगर ये मेरा इक्वल आता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको चेक करो, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस में एच लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप ए की जगह वैल्यू धर दो 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस में एच हो जाएगा, एंड बेसिकली आपका यहाँ से 0 प्लस में एच, यहाँ पे 0 से ज़्यादा वाले पे कौन सा लोगे, राइट हैंड लिमिट ये लोगे। तो यहाँ पे रखो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे आपका माइनस है, माइनस रहने दो, 0 प्लस में एच, एक्स की जगह आपने धरा प्लस में 2, यहाँ पे आपको एक्स की जगह आप 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 0 प्लस में 0 प्लस में 2, ओके। इस पर आपने पुट कर दिया, यहाँ से भी आपका आ गया 2, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर आ गई, आप कह सकते हो हैंस यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में आ गया राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो आपका फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होगा, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पे आपका 0 पे, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू पे आपका 0 पे कॉन्टिन्यूस है। तो ये था आपका एग्जांपल 12। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल 13 में आपको क्या कर रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, आपको दे रखा है, इस पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पे देखो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू पे 0 है, तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ 0 पे चेक करना है, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे एक्स इक्वल टू पे 0 पे चेक करोगे, यहाँ पे आप 0 लोगे, ग्रेटर देन पे भी आपको यही फंक्शन लेना है, मतलब राइट हैंड लिमिट पे ये वाला फंक्शन लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये वाला देखो लेस देना है, तो ये ले लेना है, और एफ ऑफ 0 पे आपको यही वाला फंक्शन लेना है, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, एंड ये था आपका पूरा, मैंने डिटेल में सब कुछ समझा दिया हूँ। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे आपको
पता चल जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे हम कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस निकालते हैं। तो आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल 17 और एग्जांपल 18 जो है एक जैसा है। डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन का आपको यहाँ पे डिस्कस करना और यहाँ पे आपको फंक्शन tan x का डिस्कस करना है। ठीक है, मैं एक करा देता हूँ, आपका साइन वाला करा देता हूँ, tan वाला आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं 17 का। तो देखो आपको साइन का करना है ना, तो साइन मतलब बेसिकली आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो आपका साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स पे का आपको करना है। तो यहाँ पे देखो आपको बेसिकली इसका कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस चेक करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू पे आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट डिफाइन नहीं है किस पे हमें चेक करना है, तो मैं ले लेता हूँ एट लेट कर लेता हूँ यहाँ पे लेट एट एक्स इक्वल टू में ए पे। ठीक है, ए पे चेक कर रहे हैं हम कि हमारा कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है ये। तो यहाँ पे देखो आपको पहले एफ ऑफ ए निकालो मैं, तो एफ ऑफ ए क्या आएगा मेरा यहाँ पे, एफ ऑफ ए मेरा आएगा साइन की जगह आपको ए, एक्स की जगह आपको ए पुट कर देना है। तो यहाँ पे तुम्हारा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ए मेरा साइन ए आया। एंड अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं भाई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आपको ए माइनस में एच लेना है। तो यहाँ पे आप जब ये लोगे तो देखो आपको लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे फंक्शन में ए की जगह आपका क्या है ए ही है, तो ए ही हो गया। ठीक है, तो ए माइनस में एच आपको एक्स की जगह पुट कर देना है। ठीक है, तो साइन ए माइनस में एच हो गया मेरा। ठीक है, एंड अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे भाई। ठीक है, हमने पुट तो कर दिया आप, लेकिन सोल्व कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन का फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस वाई वाला। ठीक है, इसको आप एक्स माइनस वाई मान लो। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको खोलना पड़ेगा। तो खोलते हैं, तो आपको याद होने चाहिए फॉर्मूलाज भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका साइन एक्स माइनस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, फिर प्लस में आपका साइन वाई कोस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका लगेगा, तो लगाओ भाई यहाँ पे। ठीक है, ये मैं कर दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा लिमिट, अभी हमने लिमिट पुट नहीं करी है। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे आपको ये वाला लगा दो साइन एक्स की जगह आपका ए है तो साइन ए, कोस की जगह आपका वाई की जगह क्या है यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे कोस एच हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर प्लस का साइन, साइन वाई की जगह आपका एच है तो एच लिख दो साइन एच। ठीक है, फिर आपका कोस एक्स की जगह आपका ए है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने है। एंड अब क्या करो, आप पुट कर दो यहाँ पे लिमिट, आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो लिमिट पुट करोगे यहाँ पे, तो बेसिकली आप देखो साइन एक्स की जगह मुझे लिमिट तो एच की जगह पुट करनी है, तो साइन एक्स यहाँ पे तुम इसकी जगह पुट करोगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स एक्स की जगह तो ए है ना, तो यहाँ पे ए होगा। ठीक है, तो ए हो गया। ओके, एंड कोस एच की जगह जीरो पुट करना, जीरो, प्लस में आपका साइन एच की जगह मुझे जीरो पुट करना, जीरो साइन जीरो, एंड ये कोस ए। ओके, एंड बेसिकली आपको ने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा है, मतलब इसकी वैल्यू आपको पता है कि कोस जीरो हमारा क्या होता है, कोस जीरो पे हमारा वन होता है। ठीक है, तो साइन ए यहाँ पे तो मेरा वन हो गया। एंड बेसिकली आपका साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो मल्टीप्लाई आपका कोस ए। ओके, कोस ए, एंड यहाँ से तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वन मल्टीप्लाई होगा तो आपका साइन ही आएगा। ठीक है, साइन है। आप सोच सकते हो कि भाई भैया मैं यहाँ पे ही पुट कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे देखो, अच्छा आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, पहले यहाँ पे पुट कर सकते थे, जब भी आपका सेम ही आंसर आता है। अब ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका साइन ए आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, और आपका एफ ऑफ ए भी साइन ए आ गया। राइट हैंड लिमिट चेक करनी है हमको, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस में एच लेना है। ओके, ए की जगह आपका ए ही है तो ए ही होगा, एंड रख दो इसको भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन में रख दो ए प्लस एच। ठीक है, तो साइन ए प्लस में एच, एंड देखो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई वाला, बट आप यहाँ पे सीधा भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ से सीधा भी पुट करोगे तो आप यहाँ पे देखो एच की जगह जीरो पुट कर दो, तो साइन यहाँ पे ए प्लस में जीरो हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से आपका बेसिकली आ जाएगा साइन ए। ओके, तो देख रहे हो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए मेरा सेम आ गया। हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ ए। ठीक है, तीनों इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि भाई मेरा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पे ए पे। ठीक है, ए पे आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये आपका साइन एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही आपको टेन एक्स का भी करना है, टेन एक्स का कर लोगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिटेल में भाई मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी बताया हूँ। ठीक है,
कैसे हमें निकालना होता है, कैसे क्वेश्चन बहुत सारी प्रैक्टिस कर लिए जिससे आपको आइडिया लग गया पूरा डिटेल में। ओके, तो ये था आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे पूरा डिटेल में, एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय एंड टाटा।